दोस्तों ये वर्ल्ड नो टबैको डे पर हमारा वीडियो हम बना रहे हैं, सीक्वेंस जो बना रहे हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। ये इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों, एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर ये निकल कर आया कि 55% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने कुछ दिन के लिए स्मोकिंग को छोड़ा भी, कूड़ेदान में सिगरेट की डब्बी को फेंका और कुछ दिन घर में रह के उन्होंने अपनी क्रेविंग को, अपने विड्रॉल्स को कंट्रोल भी किया। लेकिन थोड़े दिन बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो दोबारा से फिर रिलैप्स हो गया और उन्होंने फिर सिगरेट बीड़ी पीनी शुरू दोबारा से कर दी। क्योंकि लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो हमेशा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, करीब 60% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, और छोड़ नहीं पाता। दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ कि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको स्मोकिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन पिछले 5 साल से मैं स्मोकिंग फ्री हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। करीब 20 साल स्मोकिंग करने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से, और जब एक दिक्कत मेरे साथ हुई तो मैंने स्मोकिंग को ना कह दिया, और आज मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ किसी भी तरह का, और दूसरा कोई ड्रग्स या नशा या शराब या अल्कोहल या बियर कुछ भी नहीं करता हूँ। ये गॉड ग्रेस की खुश नसीबी है मेरी कि मैं इसको कर पाया हूँ दोस्तों। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि स्मोकिंग को छोड़ नहीं पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन वापस कुछ दिन स्मोकिंग फ्री रहने के बाद दोबारा से करने लगते हैं। उनको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में कानून क्या है और कितनी उम्र वाले को बीड़ी सिगरेट देनी चाहिए। कानून तो यह है कि 21 साल की उम्र में बीड़ी सिगरेट देनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि दुकानों पर कोई भी बच्चा भी इसको हासिल कर सकता है। इसके लिए कानून भी भारत सरकार ने बनाया है कि कोई भी अगर व्यक्ति उनको बेचता है तो 7 साल की कैद भी हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। लेकिन चूंकि इस कानून का बहुत सख्ती से पालन नहीं होता है तो धड़ल्ले से ये कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तोड़ा जाता है और बच्चों को भी बीड़ी सिगरेट बेचा जाता है, जिसके कारण बहुत सारी और नुकसान इंसानों को उठाने होते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों और कौन लोग हैं जो स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्मोकिंग की तरफ ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जो क्यूरियोसिटी में होते हैं, या जिनको पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, जिनके यार दोस्त कहते हैं कि ले लो, या जिनको बहुत सारा ये लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि मैं 2-4 बार करूँगा और फिर छोड़ दूंगा, या फंटेसी होती है या एक पैशन में वो लोग करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि नौजवान ये दिखाने के लिए कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो मेच्योर दिखाने के लिए, वो अपने आप को विलेन दिखाने के लिए भी ऐसा कई बार कर देते हैं कि स्मोकिंग का सहारा ले लेते हैं। और फिर धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया, कि उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, मानसिक उनकी निर्भरता बढ़ जाती है, और फिर वो मानसिक रूप से इतना निर्भर हो जाते हैं कि वो खुद चाहकर भी स्मोकिंग से दूर नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आज की मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर 40% ऐसे मेल हैं जो स्मोकिंग के आदी है, और 20% महिलाएं स्मोकिंग के आदी हैं। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं, आजकल बहुत ही तेज़ी से लड़कियों में ये चलन बढ़ता जा रहा है कि वो स्मोकिंग की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रही हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा स्मोकिंग के लिए जो हम कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मोकिंग के कारण सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, टीबी की बीमारी, फेफड़ों की या सांस की उनको दिक्कत होने लगती है, या एक जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ उनको लग जाती हैं। इसके कारण पूरे विश्व के अंदर वो दिन दूर नहीं कि 1 करोड़ मौत हर साल होने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ 1 साल के अंदर अगर लोग मर जाते हैं तंबाकू से, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनती कि आप ऐसा ना करें। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि आप निकोटीन स्मोकिंग कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बाज़ार के अंदर बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं, बहुत तरल पदार्थ हैं ऐसे, जिनका आप इस्तेमाल करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं, और आप साइकाट्रिक के पास जा सकते हैं, उनसे सलाह कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको काउंसलर बता सकते हैं, जिनको आप ध्यान में रख के उनको अडॉप्ट करके आप स्मोकिंग फ्री हो सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि एक संस्था है जो निकोटीन एनोनिमस है, जो स्मोकिंग एनोनिमस है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, मेरे से उनका नंबर ले सकते हैं। वहाँ पर आप नियमित जाके मीटिंग अटेंड करके इस स्मोकिंग के चुंगल से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। दोस्तों आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना से बचें। और मैं विश्व तंबाकू रहित दिवस पर आपको कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व
तम्बाकू से बच जाए और इन